वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। तो आज हम राजस्थान के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यानी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल, हर एग्जाम में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। जी, आज हम कवर करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे IGNP भी कहते हैं। ये राजस्थान की जीवन रेखा है। राइट। फिर हम बात करेंगे नर्मदा नहर परियोजना की। उसके बाद पूर्वी नहर परियोजना यानी ERCP। हाँ, और अंत में भाखरा नहर के बारे में भी कुछ मुख्य बातें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो सबसे पहले इसे और किन नामों से जाना जाता है? IGNP को राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। मरुगंगा। जी, और जब इसका निर्माण शुरू हुआ उस समय बीकानेर के शासक थे महाराजा सरदूल सिंह। अच्छा। और इसका जो पूरा डिजाइन था, ये विचार किसका था? इसकी पूरी रूपरेखा बीकानेर के उस समय के इंजीनियर थे कंवर सेन। कंवर सेन। उनका पूरा नाम राय बहादुर कंवर सेन गुप्ता था। ये विचार उन्हीं के दिमाग की उपज थी। तो एक तरह से इसके निर्माता, वास्तुकार, इंजीनियर सब वही थे। बिल्कुल, उन्हें ही IGNP का निर्माता माना जाता है। कंवर सेन जी के योगदान के बारे में कुछ और बताइए। उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वाह, 1956 में? हाँ, और ये पद्म भूषण पाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा कब था? उन्होंने 1948 में बीकानेर राज्य में पानी की सप्लाई के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1948 में? जी, और इसी रिपोर्ट में उन्होंने सुझाव दिया था कि सतलज नदी पर हरिके बैराज बनाकर वहां से सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये हरिके बैराज ये कब और कहाँ बना? भारत सरकार ने फिर सतलज और व्यास नदी के संगम पर फिरोजपुर, पंजाब में 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया। ठीक है, और इस विशाल परियोजना का शुभारंभ मतलब इसकी शुरुआत कब हुई? IGNP का शुभारंभ यानी श्री गणेश 31 मार्च 1958 को हुआ। 1958? जी, उस समय के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। चलिए, अब इसकी बनावट पर आते हैं। ये नहर हरिके बैराज से निकलकर राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? देखिए, ये सतलज व्यास के संगम हरिके बैराज से निकलती है, पंजाब से। हाँ। फिर पंजाब और हरियाणा में बहने के बाद ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की तिब्बी तहसील है। तिब्बी तहसील। वहां खारा गांव से प्रवेश करती है। अच्छा, खारा गांव से। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? ये भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। 649? बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, और इसके दो मुख्य भाग हैं। कौन कौन से दो भाग? पहला है राजस्थान फीडर। इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। ओके। इसमें से भी 150 किलोमीटर पंजाब में है, 19 किलोमीटर हरियाणा में है और सिर्फ 35 किलोमीटर राजस्थान में है। अच्छा, तो फीडर का ज्यादातर हिस्सा बाहर है। जी, ये हरिके बैराज से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक है। और दूसरा भाग? दूसरा भाग है मुख्य नहर यानी मेन कैनाल। इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये मसीता वाली हेड से शुरू होकर मोहनगढ़, जैसलमेर तक जाती है। समझ गया। तो इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में यानी 2 फेजेस में हुआ था, सही है? जी हाँ, प्रथम चरण का काम मार्च 1958 से शुरू हुआ और लगभग 1975 तक पूरा हुआ। इस पहले चरण में क्या क्या काम हुआ? पहले चरण का उद्घाटन हुआ 11 अक्टूबर 1961 को। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नौरंगदेसर वितरिका से जल छोड़कर किया था। अच्छा। इस चरण में पूगल से छत्तरगढ़ तक निर्माण हुआ, मतलब 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर नहर पूरी? हाँ, पूरी। और 189 किलोमीटर मुख्य नहर बनी। ठीक है। और इस दौरान 3 शाखाएं बनाई गईं, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और पुगल। राइट। साथ ही लुंकरणसर लिफ्ट नहर, जिसे अब कंवर सेन लिफ्ट नहर कहते हैं, उसका भी निर्माण हुआ। तो इससे काफी सिंचाई क्षमता बढ़ गई होगी। बहुत। 1990-91 तक इससे 5.7 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ। ठीक है, अब दूसरे चरण के बारे में बताइए। द्वितीय चरण यानी सेकेंड फेज का निर्माण 1972-73 में शुरू हुआ और 31 दिसंबर 1986 तक पूरा हो गया। इसका उद्घाटन हुआ 1 जनवरी 1987 को। उस समय के जो केंद्रीय वित्त मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। जी,
उन्होंने बीकानेर के पुगल गांव की सीमा से आगे मोहनगढ़ जैसलमेर तक जल प्रवाहित करके किया। तो इस चरण में कितना काम हुआ? इसमें मुख्य नहर की 256 किलोमीटर लंबाई का निर्माण हुआ। अच्छा। और इसमें 6 शाखाएं बनाई गई: रावतसर, दंतोर, बारसालपुर, चरणवाला, शहीद बिरबल और सागरमल गोपा। एक बात सुनिए 1998 के जापान के सहयोग के बारे में। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1998 में IGNP के दूसरे चरण के अंतर्गत वनारोपण यानी एफॉरेस्टेशन और चारागाह विकास कार्यक्रम पैस्चर डेवलपमेंट। जी, ये जापान की OECF संस्था के सहयोग से चलाया गया था। ओके। इसके अलावा 6 लिफ्ट नहरें और 3 उपशाखाओं का निर्माण भी इसी दौरान प्रारंभ हुआ। अब इसके नाम पर आते हैं। इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कब पड़ा? शुरू में तो इसे राजस्थान नहर ही कहते थे। हाँ। लेकिन इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। अच्छा, 1984 में। और इससे राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है? इससे राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। इस नहर से कुल 7 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं और 3 उपशाखाएं निकाली गई हैं। उपशाखाओं यानी सब ब्रांचेस के नाम बताइए। 3 उपशाखाएं हैं। एक है लिलवा उपशाखा जैसलमेर में, ओके। दूसरी है देघा उपशाखा, ये भी जैसलमेर में, ठीक है। और तीसरी है गडरा रोड उपशाखा बाड़मेर में। इसका एक और नाम था बरकतुल्ला खान उपशाखा। अच्छा। और वर्तमान में इसका नाम रामदेव उपशाखा है। तो इसका मतलब इस नहर का अंतिम छोर या 0 पॉइंट गडरा रोड बाड़मेर में है। बिल्कुल, IGNP का अंतिम बिंदु गडरा रोड बाड़मेर ही है। मोहनगढ़ से इसकी दूरी कितनी है? मोहनगढ़ से गडरा रोड उपशाखा तक कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। और ये जो लिलवा और दिघा उपशाखाएं हैं, इनसे लाथी सीरीज क्षेत्र को जल की व्यवस्था उपलब्ध होती है। ठीक है। अब जरा 9 मुख्य शाखाओं के नाम गिनवा दीजिए। जरूर। ये हैं रावतसर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, पुगल, दांतोर, बारसालपुर, चरणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। इन शाखाओं की एक खास बात है ना? इनकी दिशा के बारे में। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। IGNP की सभी शाखाएं, मतलब 8 शाखाएं, कुल 9 में से 8। हाँ, कुल 9 में से 8 दाईं तरफ यानी राइट साइड निकाली गई हैं। ऐसा क्यों? जमीन के ढलान के कारण। पर एक अपवाद है। कौन सा? केवल रावतसर शाखा है जो बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड निकाली गई है। अच्छा, ये तो मूल रूप से सिंचाई परियोजना है। पर क्या इस पर जल विद्युत गृह मतलब पावर हाउस भी है? हाँ, मूलतः तो ये सिंचाई के लिए ही है, किंतु इस पर जल विद्युत गृह भी स्थापित किए गए हैं। कहाँ? ये अनूपगढ़, सूरतगढ़, बरसालपुर, चरणवाला और पुगल में है। चलिए अब बात करते हैं 7 लिफ्ट नहरों की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक एक करके सबके पुराने और नए नाम और लाभान्वित जिलों के बारे में जानते हैं। बिल्कुल। पहली है नोहर सहावा लिफ्ट नहर। इसका नया नाम है चौधरी कुंभाराम आर्या लिफ्ट नहर। और जिले? लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। 4 जिले। ठीक है। दूसरी है लुंकरानसार लिफ्ट नहर। इसका नया नाम है कन्वर सेन लिफ्ट नहर। ये तो प्रोजेक्ट के निर्माता के नाम पर है। जी, और इससे बीकानेर और गंगानगर जिलों को लाभ मिलता है। तीसरी कौन सी है? तीसरी है गजनेर लिफ्ट नहर। नया नाम है पन्नालाल बरूपाल लिफ्ट नहर। इससे बीकानेर और नागौर को पानी मिलता है। हाँ, और अब जिलों के पुनर्गठन के बाद संभावित जिले होंगे बीकानेर, नागौर और दीदवाना कुचामन। चौथी लिफ्ट नहर? बंगतसर लिफ्ट नहर। इसका नया नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। अच्छा। इससे सिर्फ बीकानेर जिले को लाभ मिलता है। ओके। पांचवी है कलायत लिफ्ट नहर। नया नाम डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। इससे किन जिलों को लाभ है? बीकानेर और जोधपुर, और पुनर्गठन के बाद संभावित है बीकानेर, जोधपुर और फलोदी। ठीक है। अगली है फलोदी लिफ्ट नहर। इसका नया नाम है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। जिले हैं जैसलमेर और जोधपुर। और इसमें भी अब फलोदी शामिल हो जाएगा। हाँ, संभावित जिलों में जैसलमेर, जोधपुर और फलोदी होंगे। और आखिरी सातवीं है पोखरण लिफ्ट नहर। इसका नया नाम जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है। और जिले? जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है।
इन लिफ्ट नहरों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, जैसे सबसे लंबी और सबसे छोटी कौन सी है। हाँ, आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कमरसेन लिफ्ट नहर। अच्छा। इसे बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 151.64 किलोमीटर है। और सबसे छोटी? सबसे छोटी लिफ्ट नहर है बांगड़सर यानी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और सबसे ज्यादा जिलों तक पानी कौन सी लिफ्ट नहर पहुंचाती है? सर्वाधिक जिलों तक जल पहुंचाने वाली लिफ्ट नहर है नोहर सहावा लिफ्ट नहर या चौधरी कुंबाराम आर्या लिफ्ट नहर, जो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर तक जाती है। जी बिल्कुल। सभी लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई 2515.99 किलोमीटर है। सिंचाई के अलावा पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। उनके बारे में बताइए। हाँ, दो मुख्य हैं। एक है गांधाली सहावा लिफ्ट नहर। अच्छा। इस पर जर्मनी के केएफडब्ल्यू के सहयोग से अपनी योजना शुरू की गई। अपनी योजना? जी। इसके पहले चरण में हनुमानगढ़ और चूरू और दूसरे चरण में झुंझुनू और सीकर को पानी पहुंचाया गया। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है जोधपुर लिफ्ट नहर। इसका वर्तमान नाम राजीव गांधी लिफ्ट नहर है। इसे जोधपुर की जीवन रेखा कहते हैं ना? बिल्कुल। ये जोधपुर को पेयजल उपलब्ध करवाती है और इसका पानी जोधपुर की कैलाना झील में जाता है। इसकी कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर आईजीएनपी से राजस्थान के लगभग कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं? लगभग 10 जिले। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर। और अब पुनर्गठन के बाद और भी जुड़ेंगे? हाँ, संभावित जिलों में बालोतरा, पलौदी और दीदवाना कुचामन भी शामिल हो सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा कमांड एरिया किन जिलों में है? सर्वाधिक कमांड एरिया बीकानेर और जैसलमेर जिले का है। ठीक है। और पाकिस्तान सीमा से इसकी औसत दूरी कितनी है? ये पाकिस्तान की सीमा के समानांतर यानी पैरेलल 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है। अच्छा। इस परियोजना से जुड़ी एक बड़ी समस्या है सैम की समस्या। ये क्या है? बिल्कुल, सैम या वाटर लॉगिंग की समस्या। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इसके लिए जिप्सम का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और हनुमानगढ़ जिले में इसके उपचार का कार्य नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड के आर्थिक सहयोग से किया जा रहा है। इस योजना का नाम क्या है? इसे इंडो डच योजना कहते हैं। अच्छा। अब ये बताइए कि राजस्थान को इससे पानी का कितना हिस्सा मिलता है? पीछे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य रवि और व्यास नदियों के पानी से राजस्थान को जो 8.6 MAF पानी मिला है, हाँ। उसमें से 7.59 MAF पानी का उपयोग करके पश्चिमी राजस्थान में पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाना है। और इसी रवि व्यास जल विवाद के लिए इराडी आयोग बना था। जी, 1986 में इराडी आयोग का गठन किया गया था और इसके निर्माण के लिए 1958 में अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का गठन हुआ था। और उसके अध्यक्ष? उसके प्रथम अध्यक्ष श्री कानवर सेन को ही बनाया गया था। सही है। और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए आईजीएनपी के पास हरित पट्टिका यानी ग्रीन बेल्ट का विकास किया गया है। चलिए अब अगले प्रोजेक्ट पर चलते हैं, नर्मदा नहर परियोजना। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्यों की। जी, ये नहर गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। और राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है? ये जालोर जिले की सांचोर तहसील के सिलू गांव के पास से प्रवेश करती है। यहाँ पानी कब पहुँचा? यहाँ 18 मार्च 2008 को पानी पहुंचा और इसका उद्घाटन 27 मार्च 2008 को उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था। इससे किन जिलों को पानी मिलता है? इससे राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुडामालानी क्षेत्र और जालोर के सांचोर को जल मिलता है। ज्यादातर। सर्वाधिक जल की व्यवस्था जालोर जिले को उपलब्ध होती है। सुना है इस प्रोजेक्ट की सबसे अनोखी बात इसकी सिंचाई पद्धति है। बिल्कुल, ये राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है। मतलब खुली सिंचाई मना है? जी बिल्कुल मना है। इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में? गुजरात में इसकी लंबाई 458 किलोमीटर है और राजस्थान में 74 किलोमीटर है। 74 किलोमीटर। हाँ, इस 74 में से 65 किलोमीटर संचोर में और 9 किलोमीटर गुडामालानी में है। ठीक है। और इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण ने राजस्थान का हिस्सा
0.50 MAF निर्धारित किया है। चलिए अब जल्दी से पूर्वी नहर परियोजना या ERCP को भी समझ लेते हैं। इस परियोजना को चंबल और उसकी प्रमुख सहायक नदियों जैसे काली सिंध, पार्वती, कुनू इनके पानी को जोड़कर बनाया गया। जी, इन नदियों के पानी को जोड़कर विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के 13 जिले आते हैं। कौन कौन से? 13 जिले हैं झालावाड़, बारान, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा और दौसा। तो इससे कितने एरिया में सिंचाई होगी? इस परियोजना में लगभग 26 बांधों को शामिल किया गया है और इससे 1,80,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। इसके पहले चरण में क्या होगा? इसके प्रथम चरण में कोटा की दिगोद तहसील में काली सिंध नदी पर नौनेरा या नवनेरा बैराज का निर्माण होगा। ठीक है। और अंत में भाखरा नहर के बारे में मुख्य बातें। भाखरा नहर सतलज नदी पर स्थित नांगल बांध से निकाली गई है। इसका निर्माण 1954 में पूरा हुआ था। काफी पुरानी है। जी, यह पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को सिंचाई की सुविधा देती है। और राजस्थान में इसे सबसे ज्यादा लाभ? राजस्थान में सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ जिले को हो रहा है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।